मित्रों, छायावादी कवि और उनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद, आप देख सकते हैं 1890 और 1937 बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, लेकिन क्या अद्भुत रचनाएं लिखी है प्रसाद ने। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये कब प्रकाशित हुई इनका समय सामने दे रखा है, आप देख सकते हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का द्वार, उद्धार, शोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व। अब देखिए प्रसाद की क्या क्या विशेषता है। उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन है। एक छायावादी थोड़ा प्रभाव इनके ऊपर शुरू में था, बाद में उससे मुक्त होते चलते हैं। आंसू मुक्त शैली में रचित एक विरह काव्य है, मुक्त विरह की पीड़ा को व्यक्त करता है, जिसके द्वितीय संस्करण में 64 छंद बाद में जोड़े गए। कामायनी छायावादी महाकाव्य है और समय की श्रेष्ठ कृति है। कामायनी के प्रमुख 3 पात्र है, मनु, श्रद्धा और इड़ा, मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक, और इसमें 15 सर्ग है, याद रखना। प्रसाद की रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। लहर एक गीत काव्य है, क्या है वो, आंसू विरह है और ये गीत काव्य है। ठीक है, तो ये विशेषताएं होगी प्रसाद की। अब आते हैं निराला। निराला सबसे अद्भुत कवि हैं और उनकी रचनाओं को जब पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि अनामिका 23 में, परिमल 30, गीतिका 36, तुलसीदास 38, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा। अब देखिए उनकी विशेषता क्या है निराला की। मतवाला और समन्वयक नामक पत्रों का संपादन किया, ये एडिटर भी थे। फिर राम की शक्ति पूजा बहुत लंबी कविता है और अनामिका में संकलित है। तुलसीदास के माध्यम से भारतीय मूल्यों, क्योंकि पूरी कविता तुलसीदास के जीवन के ऊपर ही है। निराला की कविताओं में व्यक्ति की अभिव्यक्ति, क्योंकि बहुत सारा साहित्य उनके अपने जीवन की बहुत पीड़ा है ना, उस पीड़ा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फिर निराला की भाषा संस्कृत निष्ठ है। राम की शक्ति पूजा 1936 में आई थी, मालूम है आपको। और जूही की कली, मैंने कहा 1916 में छपी थी, लेकिन इसको महावीर प्रसाद ने छापने से कई बार मना कर दिया, लेकिन बाद में छपा गया। निराला की कविता में क्या है, ओ जो औदात्य के कवि है, उद्धार के कवि है निराला, है ना। बार बार जीवन के उन तमाम कष्टों के बावजूद भी वो अपने उस सरल हृदय और उद्धात्य को हमेशा बरकरार रखने वाला कवि है। उसके बाद देखिए पंत है। पंत तो आपको पता ही है, प्रकृति के सुकुमार कवि है। 77 ईयर जी और काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन शायद इन पर आलोचना के क्षेत्र में कम लिखा गया, क्योंकि ये कई बार कल्पना की बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ जाते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी। फिर नव मानवतावादी है, लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, एक भावक्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पो फटने से पहले, समाधिता, शशि की तरी। तो ये सारी रचनाएं इनकी है। फिर काव्य नाटक भी लिखे इन्होंने, रजत शिखर, शिल्पी, सुवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी, ज्योत्सना। ठीक है, तो सारी रचनाएं इनकी है। अब देखिए पंत की क्या क्या विशेषता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है, मैंने पहले ही कहा है कि पंत को प्रकृति का कौन सा सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति पर बहुत लिखा, बहुत ही मासूमियत के साथ लिखा है इन्होंने। पंत कोमल कल्पना की, बहुत बड़ी कल्पनाएं, बड़ी मासूम है इनकी। क्रमिक विकास 4 चरणों में होता है। पल्लव में लगभग 40 पृष्ठों की भूमिका लिखते हैं वो, जो कि छायावाद का मैनिफेस्टो माना जाता है। पंत की काव्यकृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको। पंत की परिवर्तन कविता अत्यंत मार्मिक और उच्च कोटि की। मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवादी प्रवृत्ति है। इन्होंने प्रकृति का चित्रण आलंबन भाव से किया, वो माध्यम बनती है। प्रकृति मूर्त के लिए अमूर्त उपमान देने की प्रवृत्ति इनके काव्य में देखी जा सकती है। तो सारी चीज़ें हैं। फिर अंतिम कवि है महादेवी वर्मा, 1907, 1987, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य वीणा और यामा। अब देखिए महादेवी में करुणा बहुत ज़्यादा है। यामा में निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत का संकलन किया गया है। यामा इनका महाकाव्य माना जाता है। महादेवी को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है, क्यों कि मीरा जैसे सब कुछ छोड़कर उपासना करती है, वैसे ही महादेवी ने भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उपासना की थी। अपने जीवन को एक अलग ही ढर्रे पर जिया था उन्होंने। उनके काव्य में मैंने कहा ना कि विरह ने करुणा की बहुत प्रधानता है।
रहस्यवादी है। फिर वो बार बार कहते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। मतलब नीर है मेरे अंदर कि दुख की बदली हूँ, मेरे अंदर दुख ही दुख भरा पड़ा है। बस मैं इस दुख को कैसे अभिव्यक्त करूँ, कहाँ करूँ, मेरे पास इसका कोई रास्ता नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। तो ये छायावाद के जो प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं, इनकी 4 कवियों की विशेषताएं आप समझ सकते हैं। इनकी जन्म काल भी बता दिया हमने, रचनाएं भी बता दी और मोटा मोटी कुछ कुछ विशेषताएं भी बता दी। आप पढ़ेंगे, आपको परीक्षा में भी और बाकी समझने में भी बड़ा मदद मिलेगी, क्योंकि हम कवि को उसके देश काल की परिस्थितियों के संदर्भ में जब समझने लगते हैं तो तब उसको गहराई से समझ पाते हैं। कविताएं रटना, साहित्य को रटना अलग बात है और समझना अलग बात है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको समझें। हम जितना अधिक समझेंगे उतना अधिक हमारा दृष्टि का विकास होगा, हमारा खुद का ज्ञान बढ़ेगा। और अगर हम लेखक बन रहे हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो हमें लिखने की कला भी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस रास्ते पर लेके आएँ और रटने की कला से प्लीज़ अपने आप को दूर रखिए। और जितना हो कम पढ़िए लेकिन समझिए ज़्यादा। हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं हमेशा कि आप रट करके क्या कर लेंगे, आप समझेंगे तो शायद जीवन को बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और शब्बा खैर। और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए और हमें हमारा उत्साह बढ़ाइए। हम आपके लिए कुछ नया करना चाहते हैं। अगर हमारा चैनल चला देते हैं आप, तो हम और भी नई नई चीज़ें लेकर आएंगे और आपको साहित्य और ज्ञान के तमाम अनुशासनों से परिचित करवाएंगे। शब्बा खैर, हैव ए ग्रेट डे।